Hello friends, welcome to Jogta Academy. My name is Bhanu Gliria or we are doing previous year questions paper video or these are the questions from the 2016 HS exams. So the first question is, of which river tributary फोजल, सारवरी एंड हंसा, जो फोजल, सारवरी और हंसा है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी यमुना। तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप सभी जानते हैं कि जो ब्यास रिवर है उनकी ट्रिब्यूटरी है ये आपकी फोजल, सारवरी, हंसा। अब और ट्रिब्यूटरी की बात करें तो एक अवाह रिवर, अवाह जो रिवर है वो भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। सुकेती है मंडी में, बहुत बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि सुकेती किसकी ट्रिब्यूटरी है। इसको सुकेती जो नेशनल पार्क है या आपका फॉसिल पार्क है सुकेती सिरमौर में, उससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और दूसरा न्यूगल एक रहती है, न्यूगल ट्रिब्यूटरी है। लूनी है, बाणगंगा है, और सुलांग है। ये सब किसी की ट्रिब्यूटरी हैं? ये है आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आर्कियोलॉजिकल स्टाइल ऑफ आदि ब्रह्मा टेम्पल ऑफ कोखन? जो आदि ब्रह्मा टेम्पल है कहाँ है? कोखान में, या कोखान में ही पढ़ सकते हैं इसको, आदि ब्रह्मा टेम्पल। उसका स्टाइल पूछा है। आप पगोड़ा है, पेंट रूफ है, पिरामिड है या पिरामिड रूफ है या पिरामिड है। अब आप एनालाइज कर सकते हैं कि हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे उसमें एक क्वेश्चन आपका रिवर से आ रहा है, एक क्वेश्चन आपका टेम्पल आर्किटेक्चर से आ रहा है, एक क्वेश्चन आपका कल्चर से आ रहा है, एक क्वेश्चन आपका बुक से आ रहा है। तो इस तरह से जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए आप प्रिपेयर रह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो आदि ब्रह्मा टेम्पल है वो किस स्टाइल में है? पगोड़ा स्टाइल में। अब पगोड़ा स्टाइल की बात करें तो इस तरह से जो रूफ रहते हैं, इस तरह से जो रूफ रहते हैं ऊपर तक, वो आपके पगोड़ा स्टाइल में आते हैं। अब और बात करें तो हडिम्बा जो टेम्पल है, अगर आपने मनाली विजिट करा होना तो हडिम्बा जो टेम्पल है या जिनको डुंगरी देवी टेम्पल भी कहते हैं वो आपका पगोड़ा स्टाइल में है। त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल है, त्रिपुरा सुंदरी कहाँ पे है? नगर, कुल्लू के नगर में जो त्रिपुरा सुंदरी है। और त्रियुगी नारायण है, कहाँ पे है? कुल्लू के डायर प्लेस पे है। ये भी आपका कौन सा है? पगोड़ा स्टाइल है। और पराशर टेम्पल है, जो पराशर ऋषि है मंडी में, पराशर टेम्पल। हमने इसके बारे में पहले पढ़ा था कि किसने बनाया था? बाण सेन ने बनाया था। तो ये सब टेम्पल क्या हैं? पगोड़ा स्टाइल के हैं। हडिम्बा देवी टेम्पल, त्रिपुरा सुंदरी जो नगर में है, त्रियुगी नारायण जो है और पराशर है, ये सभी आपके किस स्टाइल के टेम्पल हैं? ये है आपके पगोड़ा स्टाइल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच रीजन ऑफ HP इज बुनांगचू डांस एसोसिएटेड? जो बुनांगचू डांस है वो कहाँ से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए है चंबा से है, ऑप्शन बी सिरमौर से है, ऑप्शन सी किन्नौर से है, ऑप्शन डी कांगड़ा से है। तो ये आपका किन्नौर से है। बुनांगचू जो डांस है वो कहाँ से एसोसिएटेड है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। और ये क्या है? ये मेल डांस है, अगर आप याद रखें तो क्या है? मेल डांस कैटेगरी में आता है। और इसके साथ जो कयांग है ये भी आप याद रख सकते हैं। बाकियांग है, इस तरह के डांस भी आपके किन्नौर से ही रिलेटेड रहते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ अर्बन हाउसहोल्ड। जो अर्बन हाउसहोल्ड है, शहरी जो घर है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए कांगड़ा में है, ऑप्शन बी शिमला में है, ऑप्शन सी मंडी में है, या ऑप्शन डी सोलन में है। तो ऑप्शन बी शिमला में जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो अर्बन हाउस होल्ड है। अब कितना है? लगभग 20 जो लैक्स है उसके 20 लैक्स जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहती है। कहाँ पे? शिमला में। अब दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे जो अर्बन पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो है आपकी सोलन में, लगभग 10 लैक्स के अकॉर्डिंग। तीसरे नंबर पे बात करें तो कांगड़ा की है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ राजा धर्मचंद ऑफ कांगड़ा हु रोट धर्मचंद नाटक इन अराउंड 1562 AD। जो धर्मचंद नाटक लिखा था उसका आपको राइटर का नाम बताना है। तो गणेश सिंह है, या कन्हैया लाल शर्मा है, या मानिक चंद है, या पदम चंद गुलेरी हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो मानिक चंद है उन्होंने ये धर्मचंद नाटक लिखा, और कब लिखा? 1562 में। और इसमें किसका जिक्र करा था? फिरोज शाह तुगलक। जो आपका फिरोज शाह तुगलक ने जब कांगड़ा पे आक्रमण करा, कब करा? 1365 AD में। इसका जिक्र कहाँ मिलता है? मानिक चंद के जो नाटक था धर्मचंद नाटक। और फिरोज शाह तुगलक के समय कांगड़ा का राजा कौन था? रूपचंद। ये भी आप बातें याद रख सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, टू विच प्रिंसली स्टेट डिड जोरावर सिंह जनरल ऑफ राजा गुलाब सिंह हु इन्वेडेड लद्दाख एंड बालिस्तान ड्यूरिंग 1834 बिलोंग्स। जोरावर सिंह किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है? और जोरावर सिंह के बारे में बताया गया है कि जो गुलाब सिंह है इन्वेडेड लद्दाख उसको और बालिस्तान। हाँ, विच प्रिंसली स्टेट दी जोरावर सिंह जनरल ऑफ राजा गुलाब सिंह। गुलाब सिंह का जनरल था कौन? जोरावर सिंह। इसने लद्दाख और बालिस्तान को इन्वेड करा था। ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है? कांगड़ा से है, सिरमौर से है, जुब्बल से है, या कहलूर से है? तो ये आपका ऑप्शन डी जो कहलूर है उससे बिलोंग करते हैं। अब कहलूर किस डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम है? तो बिलासपुर। बिलासपुर का ये पुराना नाम था। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अराउंड विद विच ईयर डिड कैप्टन R.C. ली सेटअप एन एप्पल ऑर्चार्ड इन कुल्लू एरिया। कुल्लू एरिया में किसने एप्पल के बगीचे लगाए? R.C. ली ने। कब लगाए? ऑप्शन ए है 1870, 1895, 1901 या 1910। तो ऑप्शन ए 1870 AD में ये लगाए। और प्लेस क्या था? अगर प्लेस पूछे आपसे तो बंदरलोए। बंदरलोए में लगाए उन्होंने, और 1817 में लगाए, और कुल्लू में लगाए। और एक सवाल आता है कि लोकल जो पीपल वहाँ का पहला कौन था? तो बंसीलाल जी थे। उन्होंने पहले वहाँ के लोकल व्यक्ति बने जिन्होंने बगीचे लगाए, सेब के बगीचे लगाए। और मनाली में इंग्लिश वैरायटी किसने लगाई? ये आपसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है कि मनाली में इंग्लिश वैरायटी लगाई थी 1884 में। उनका नाम आपको बताना है। ये ए से स्टार्ट हो सकता है। तो ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है कि मनाली में इंग्लिश वैरायटी के बगीचे किसने लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराउंड विद विच ईयर डिड रशियन पेंटर निकोलस रोरिक विजिट नगर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। जो निकोलस रोरिक है वो रशियन है पेंटर, यहाँ से इस क्वेश्चन से क्लियर होता है। और ये नगर कुल्लू में कब आए थे? क्या 1915 में आए थे, 1923 में आए थे, 1926 में आए थे, या 1930
1930 में आए थे। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1923 में आए। और एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मैंने ये भी देखा था कि निकोलस को पूछा था किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो रशिया से बिलोंग करते थे। और इसकी बात करें कि 1942 में क्या स्टार्ट हुई, इनके नाम पे ही ये स्टार्ट हुई, रोरिक आर्ट गैलरी स्टार्ट हुई। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुई, तो नगर में एस्टेब्लिश की गई रोरिक आर्ट गैलरी। कब, 1942 में। और ये 1923 में ये कहाँ आए, कुल्लू आए थे, नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बेसिन इज द अपर जॉइनर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जो अपर जॉइनर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे या किस रिवर पे लगाया गया, रवि में, सतलुज में, ब्यास में या यमुना में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो रावी रिवर है उसमें चुराह में, प्लेस का नाम है चुराह, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, चंबा, उसमें अपर जॉइनर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 12 मेगावाट इसकी कैपेसिटी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच स्कूल डिड अमृता शेरगिल ज्वाइन इन शिमला अराउंड 1924-25। जो अमृता शेरगिल का स्कूल पूछा है, कौन से स्कूल में उन्होंने पढ़ाई करी है, तारा हॉल, अल्फ्रेड कॉर्पेट, सेंटा एनसीएट या जीसस एंड मैरी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो अमृता शेरगिल थी उनका जन्म बुडापेस्ट में हुआ था, ये बुडापेस्ट में हुआ था। और इन्होंने 1921 के आसपास से शिमला आई थी, 1921 के पास से शिमला आई थी। और उन्होंने 1924 में शिमला में ये स्कूल ज्वाइन करा है, जीसस एंड मैरी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एट विच प्लेस कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ फिश फार्म। अब कुल्लू में फ़िश फार्म कहाँ कहाँ है ये आपसे पूछा है, पतलीकुल है, मोहाली है, नागनी है या सभी प्लेसेस पे है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ये सभी प्लेसेस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच बैंक इज कोलैबोरेटिंग विद द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग दूध गंगा योजना। जो दूध गंगा योजना है उसको किस बैंक ने इम्प्लीमेंट करा है, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड बैंक, एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो जो नाबार्ड है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, उसने दूध गंगा योजना है वो इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करी है। अब कब शुरू हुई, जो 25 सितंबर 2009 में ये जो योजना है वो शुरू होती है। उसमें आपको बैंक का लोन दिया जाएगा, जो डायरी एंटरप्रेन्योर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बैंक का लोन दिया जाएगा मशीनरीज लेने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए या जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उनको, उन सब को लेने के लिए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, विच एजेंसी इज मैनेजिंग हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड नेटवर्क एरिया हिमस्वान सर्विस। MS, KPMG, ऑरेंज बिजनेस सर्विस, MS, EWHP, SDC या YM जो टेक्नोलॉजी है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो ऑरेंज बिजनेस सर्विस है ये आपकी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जो टेक्नोलॉजी है उसके अंडर हिमस्वान है। इसमें क्या है, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उनमें जो आपका इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेंगे। 2008 से ये स्टार्ट हुआ था 2014 तक हिमस्वान जो आपका नेटवर्क था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हु फाउंडेड हिमाचल
प्रदेश कांग्रेस। दो हिमाचल विकास है यहाँ, हिमाचल विकास कांग्रेस किसने फाइंड करी थी? तो हिमाचल विकास कांग्रेस फाइंड करी थी आपने, क्या महेश्वर ने करी थी, ठाकुर रामलाल ने करी थी, सलीग्राम ने करी थी या पंडित सुखराम ने करी थी? तो आप सभी जानते हैं जो पंडित सुखराम जी हैं उन्होंने 1997 में फाइंड करी थी हिमाचल विकास कांग्रेस, 1997 में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ HPR कवर्ड एन बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जो किस डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड रीजन के लिए ग्रांट मनी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के थ्रू? किन्नौर और लाहौल स्पीति को, लाहौल स्पीति और चंबा को, चंबा और सिरमौर को, सिरमौर और किन्नौर को। तो चंबा और सिरमौर आपको पता है कि दो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इन्हीं को ही जो ग्रांट मिली थी बैकवर्ड रीजन ग्रांट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, रियो पारगिल 6816 मीटर पीक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? जो रियो पारगिल है इसकी हाइट बताई है 6816 मीटर। ये आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछी है। ऑप्शन ए चंबा है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है या आपकी शिमला है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी जास्कर रेंज है उसमें वेस्टर्न हिमालयाज़ में जास्कर रेंज में ये आपकी पीक पाई जाती है और इसकी 6816 मीटर जो हाइट है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन क्रिएटेड इन हिमाचल प्रदेश? जो पब्लिक रिलेशंस का डिपार्टमेंट है वो कब क्रिएट हुआ? 1951, 1952, 1954, 1956। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 1954 को ये आपका डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था। और आपसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है कि 1954 से एक सवाल आता है कि जो 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट शामिल हुई थी, 1 जुलाई 1954। आपको कमेंट सेक्शन में उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी जो 1 जुलाई 1954 में हिमाचल प्रदेश में ऐड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18th क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल इज सरेआंश शर्मा वाटरशेड प्रोजेक्ट? किस डिस्ट्रिक्ट में सरेआंश शर्मा वाटरशेड प्रोजेक्ट है? ऑप्शन ए ऊना में है, ऑप्शन बी सिरमौर में है, ऑप्शन सी बिलासपुर में है, ऑप्शन डी सोलन में है। तो आपका जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सोलन डिस्ट्रिक्ट में सरेआंश शर्मा वाटरशेड प्रोजेक्ट है और नाबार्ड के द्वारा, जो नाबार्ड है उसके द्वारा ये सैंक्शन किया गया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। व्हेन वाज द बेटी है अनमोल योजना लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश? जो बेटी है अनमोल योजना वो कब लॉन्च करी गई? जैन 2009, जुलाई 2010, अक्टूबर 2011, दिसंबर 2012। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो आपका 5 जुलाई 2010 को ये बेटी है अनमोल योजना आपकी शुरू की गई थी। इसके तहत क्या मिलता है? 10,000 रुपये दिए जाते हैं अगर किसी की बेटी होती है, बेटी के जन्म पे, एट द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शिंगनी मिंगनी? अब शिंगनी मिंगनी क्या है? अब वैरायटी ऑफ शिप है, हर्बल मेडिसिन है, फोक डांस ऑफ किन्नौर है, फोक सॉन्ग पॉपुलर इन सिरमौर है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हर्बल मेडिसिन है आपकी शिंगनी मिंगनी। अब हर्बल मेडिसिन की बात करें तो एक कुठ भी एक मेडिसिन है आपकी, और हारदा एक मेडिसिन प्लांट है, और कारू भी एक मेडिसिन प्लांट है जो हिमाचल प्रदेश, और साथ में
रतनजोत भी मेडिसिन प्लांट है जो हमारे हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस जो 2016 और 2015 के हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में, प्री के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो थैंक यू।